आपकी कंप्लेन आपकी सिचुएशन को लेकर के हो सकती है। आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी को लेकर के आप काफ़ी परेशान हैं। कोई इंसान आपको परेशान करता है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपनी लाइफ का रोना हर वक्त दूसरों से रोते हैं और आपको लगता है कि इससे आप अपने मन को हल्का कर रहे हैं, लोग आपके बारे में जानेंगे तो लोगों की सिंपैथी मिलेगी। जब हम विक्टिमहुड वाली मेंटालिटी रखते हैं ना, तो हम आगे के बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें अगर बदलती भी हैं तो उसमें भी हम खुश नहीं रह पाते हैं। हमारी ये हैबिट हो जाती है कि हमें अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेकर के हमेशा रोना ही है, किसी न किसी चीज़ का गम मनाना है। कहीं ना कहीं आपने लोगों को भी और खुद को भी ये यकीन दिला दिया है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके, और इसीलिए आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक नहीं कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। आज इसी के बारे में बात करूँगी। हम अपने आप को बेचारा क्यों माने, हम लोगों को या सिचुएशन को क्यों दोष दें। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम खुशी तलाश लेंगे ही। हमारा मन जो चाहता है वो वहाँ तक हमें पहुँचा ही देता है। हम अपने आप को खुश रखने का जिम्मा खुद उठा लेना तो हमें लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस हम ये मान लें कि हमें खुश रहना है, तो बस सिचुएशन कुछ भी हो, चीज़ें कुछ भी चल रही हों, हम खुद को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। हमारा मन खुद को बहुत जल्दी संभाल लेता है, बहुत जल्दी हील कर लेता है। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेन से निकलने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उससे डील करना जानते हैं। अपनों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें अपनी बातें किसी से कहने में अच्छा लगता है या कोई हमें अच्छा सजेशन देता है, बट ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में नहीं होते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो सिर्फ उससे कहिए। सबसे कह करके ना आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाइए। अपने मन को ये बताइए कि आप सिंपैथी लेकर के सेटिस्फाई नहीं होंगे, बल्कि आप उससे बाहर निकलेंगे और खुद को उस चीज़ से हील करेंगे। अच्छी अच्छी मेमोरीज आप रखिए यादों में, इससे आपको कभी भी अकेलापन फील नहीं होगा। कुछ नई चीज़ें ट्राई करिए, हंसिए, ये चीज़ें आपको खुशी देती हैं। फिर आपको सिंपैथी जैसी चीज़ों में यकीन नहीं होगा। क्यों हम खुद को ऐसा बनाएं कि लोग हम पर रहम करें? क्यों ना हम खुद को ऐसा बनाएं कि लोग हमें देखकर ये कहें कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, हमारी लाइफ में फ़न है। हमें कोई चीज़ दिखावा नहीं करना है, बट हाँ, हमें अपने आप को ऐसा सच में बनाना है। अपनी चाहतों का, अपनी ड्रीम्स को हम क्यों मारें? क्यों ना हम नई नई चाहतें डेवलप करें, क्यों ना हम नए नए ड्रीम्स बनाएं, तभी हम अपनी लाइफ को भरपूर जी पाएंगे। ये नहीं कि आप बेवजह की इच्छाएं बना लीजिए, आप खूब पैसे उड़ाने लग जाइए या बेमतलब की चीज़ें करने लग जाइए। वो करिए जिससे कि आप में कुछ अच्छा आए, वो करिए जो आपको बेहतर। हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ सिर्फ पैसों को लेकर के ही नहीं होती है, हमारी सोच की भी होती है, हमारे नज़रिए की भी होती है, हमारी लाइफ स्टाइल की भी होती है कि हम किस तरीके से जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसा बना रहे हैं, हम खुद को कैसा बना रहे हैं। जब हम अंदर से खुश होंगे ना, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, तो ऐसे में जो सिचुएशन ख़राब है भी ना, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारी चाहते उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। किसी को भी दोष मत दीजिए कि उनकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, या उन्होंने आपकी लाइफ ख़राब कर रखी है, या उनकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, उसके रीज़न हम खुद हैं। जब आप खुद के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तभी आप उसको बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। आपका फ़ायदा किसी ने तभी उठाया जब आपने उसे फ़ायदा उठाने दिया। जब आप बुद्धू बन कर के रहते हैं, जब आप अपने आप को इस तरीके से इतना मजबूर बना के रखते हैं कि कोई भी कुछ भी आपके साथ कर सकता है, तभी वो चीज़ें होती। आपसे अनजाने में कोई चीज़ हो भी गई, कोई गलती आपने कर भी दी, तो सोचिए अगर वो ना होता, आपका दिमाग कैसे खुलता, आपको दुनियादारी कैसे समझ में आती, खुद को किसी लायक बनाने के बारे में कैसे सोच पाते।
अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा तो क्या आप अपने अंदर कोई चेंज लाएंगे? क्या आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं चले जाएंगे? लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, बट हम उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि न जाने क्या हो गया, जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपका मन थोड़ा सा भी निराश होना, तो ऐसे में आप उन लोगों को देखिए जो आपसे भी बुरी कंडीशन में हैं। ऐसे में आपको अच्छा फील होगा, आप ग्रेटफुल होंगे। बट आपका मन निराश है और ऐसे में आप उन लोगों को देखते हैं जो काफ़ी बेटर है आपसे, तो ऐसे में आप अपने आप को और दुखी करते हैं। औरों की तरह रहना चाहते हैं या आपके अंदर कुछ यूनिक है? अगर कुछ यूनिक है तो उसे बाहर लाइए, उसमें और ज़्यादा शाइनिंग लाइए, जिससे कि आप खुद की वैल्यू सही मायने में कर सके। अच्छा माइंडसेट आपका तभी बनेगा, आप खुद को तभी कुछ बना के रख पाएंगे।